राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए आज हम कामदा एकादशी की पावन कथा सुने। एक बार आप भी प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को समस्त पापों का नाश करने वाली एवं सर्व मनोकामना सिद्ध करने वाली माना जाता है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि यह एकादशी मन की कामना को पूरी कर देती है, इसलिए इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने और व्रत कथा सुनने मात्र से व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है। आइए कामदा एकादशी की कथा सुनकर व्रत का पूरा फल पाए बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। प्राचीन काल की बात है। एक नगर था, भोगीपुर। इस नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। पुंडरीक के शासनकाल में यह राज्य सभी प्रकार के ऐश्वर्य व वैभव से संपन्न था। इस नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व रहते थे। ललिता और ललित नाम के गंधर्व दंपत्ति भी उनमें से एक थे। इन दोनों पति पत्नी में आपस में इतना गहरा प्रेम था कि यदि दोनों क्षण भर के लिए अलग होते तो व्याकुल हो उठते। उस राजा के दरबार में रोज नाचगान हुआ करता था। रोज की तरह एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित का गायन चल रहा था। जब ललित सुर लगा रहा था, तभी अचानक उसे अपनी प्रियतमा ललिता की याद सताने लगी। उस समय ललिता दरबार में नहीं थी, जिससे वह व्याकुल हो गया। इससे गायन के दौरान लय में त्रुटि हो गई। तभी कर्कट नाम के नाग ने ललित की मनोदशा भांप ली। वह उससे जलता भुनता था, क्योंकि वह खुद ललिता से विवाह करना चाहता था। लेकिन ललिता ललित को चाहती थी। वह ललित से बदला लेने की सोचने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि यही समय है कि मैं ललित को राजा से सजा दिलवाऊं। तब उसने एक की चार लगाकर राजा पुंडरीक से ललित की शिकायत करी और कहा कि महाराज, इस ललित ने आपके सामने घोर पाप किया है कि इसने अश्लील गाना गाया। इसने आपकी इज्जत का भी ध्यान नहीं रखा। यह सुनकर राजा कुपित हो गया। राजा ललित से बोला, अरे मूर्ख, तू मेरे सम्मुख होकर अपनी स्त्री का ध्यान कर रहा है और बड़ों के सामने अश्लील गाना गा रहा है। जा तू अपने इस नीच कर्म का फल भोग। मैं तुझे राक्षस योनि में जाने का श्राप देता हूं। राजा के श्राप के परिणाम स्वरूप ललित उसी क्षण महाकाय राक्षस बन गया। उसकी नाक किसी पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई। मुख से अग्नि निकलने लगी एवं गर्दन पर्वत समान लगने लगी। राक्षस योनि प्राप्त करने के पश्चात ललित का शरीर 8 योजन का हो गया। जब ललित की पत्नी ललिता को इस बारे में पता चला तो वह दुख से विकल हो उठी। ललिता मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पति की यह दशा मेरे ही कारण हुई है। अब मैं ही अपने पति का उद्धार करूंगी। राक्षसी योनि मिलने के बाद ललित घने जंगलों के बीच भटकता रहता था एवं ललिता उसके पीछे पीछे व्याकुल हो चलती रहती थी। ऐसा करते करते कई बरस बीत गए। तब एक बार ललिता श्रृंगी मुनि के आश्रम पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने मुनिवर को अपने पति को मिले श्राप के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया और उनसे इस राक्षस योनि से मुक्ति पाने का उपाय पूछने लगी और उनके चरणों में गिरकर करुण रुदन करने लगी। श्रृंगी मुनि को उसके ऊपर दया आ गई। श्रृंगी मुनि बोले, हे गंधर्व कन्या, तेरे भाग्य से 4 दिन बाद में चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस पावन एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यदि तू अपने पति को राक्षस योनि से मुक्ति दिलाना चाहती है तो मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन। तू सच्ची आस्था और विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत कर, विष्णु भगवान का पूजन कर, फिर दूसरे दिन अपनी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल अपने पति को सौंप दे। इससे तेरा पति राजा के श्राप से छूट जाएगा और अपने पूर्ववत रूप को प्राप्त हो जाएगा। मुनि के आदेशानुसार ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर सच्चे मन से व्रत के नियमों का पालन किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सन्मुख अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान विष्णु से विनती करने लगी, हे जगदीश, मेरे इस व्रत का फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए और वो इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। कामदा एकादशी का पुण्य फल पति को देते ही ललित राक्षस योनि के मुक्त होकर पुनः एक सुंदर गंधर्व बन गया
और दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक चले गए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं, साथ ही कुयोनि से भी छुटकारा मिल जाता है। संसार में इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। भगवान कहते हैं कि कामदा एकादशी के दिन इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ करवाने जितना फल मिल जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूं, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहां से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक रूपी कृष्ण भगवान ने लोगों से कहा कि मैं इस बुढ़िया माई, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बेकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। दोस्तों, इस प्रकार आज हमने कामदा एकादशी की संपूर्ण कथा सुनी। आशा करता हूं कि आपको इस कथा को सुनने का पूरा फल मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।